हूँ। सीक्रेट सोसाइटी से मुराद वो तंजीम होती है जिसके ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाता है और जिसमें शामिल लोगों से ये हलफ लिया जाता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को खुफिया रखेंगे। इस वक्त दुनिया में बहुत सी सीक्रेट सोसाइटीज़ मौजूद हैं। ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाती के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम 1776 में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने जर्मनी में कायम की, मगर हकीकत यह है कि ये तंजीम इसी दिन वजूद में आ गई थी जिस दिन अल्लाह ताला ने इंसान और शैतान को जन्नत से निकाला था। इसकी वजह यह है कि इस तंजीम के नज़रियात वही हैं जो शैतान के हैं और शैतान रोज़े अव्वल से ही दुनिया पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भले ही ये जमात 1776 में कायम की गई हो, मगर इस तंजीम के शैतानी नज़रियात हमेशा से ही दुनिया पर मौजूद थे। इल्यूमिनाती के लफ्ज़ी मायने है रोशनी या इल्म की रोशनी से मुनव्वर। इल्यूमिनाती में शामिल लोग ये दावा करते हैं कि ये लोग एक ऐसे इल्म की रोशनी से मुनव्वर हैं जो किसी और के पास नहीं, और ये इल्म इन लोगों को दुनिया के तमाम दूसरे लोगों से बरतर बनाता है। दूसरे अल्फाज में ये लोग अपने इल्म की वजह से दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सा इल्म है जिसकी वजह से इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है। इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ये लोग अपने ऑपरेशंस को खुफिया रखते हैं। मगर बहुत से ज़राए ये दावा करते हैं कि वो इल्म जिसकी बिना पर इल्यूमिनाती नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है, वो दरअसल कबाला नामी काला जादू है। दोस्तों, कबाला जादू बाबिल की तहजीब का एक मशहूर जादू था। बाबिल की तहजीब आज से 3000 साल पहले गुजरी है और इस तहजीब के आसार आज भी मौजूदा इराक में मौजूद हैं। कबाला नामी इस शैतानी जादू के बारे में ये कहा जाता है कि इस जादू के ज़रिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसीलिए कुछ ज़राए का ये दावा है कि वो इल्म जिसकी बिना पर ये लोग अपने आप को इल्म की रोशनी से मुनव्वर समझते हैं, दरअसल बाबुल की तहजीब का वो काला जादू है जो कि कबाला के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इन मकासद की तरफ जिनके हसूल के लिए इल्यूमिनाती नामी इस खुफिया तंजीम को कायम किया गया। इल्यूमिनाती के मकासद में सबसे अहम मकसद दुनिया से मज़ाहिब का ख़ात्मा है। ये एक एंटी रिलीजन सीक्रेट सोसाइटी है जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ है। ये लोग खुदा और मज़हब के तसव्वुर को इंसान की बनाई हुई तौहीमात करार देते हैं। इन लोगों के मुताबिक मज़हब इंसान को मादी तरक्की करने से रोकता है। ये लोग दुनिया से खुदा और मज़हब के तसव्वुर को ख़त्म कर देना चाहते हैं और इसी एक मकसद पर इस जमात की पूरी इमारत कायम है, और इसीलिए इन लोगों ने दुनिया में रिलीजियस लिबरलिज़म का शोशा छोड़ा है ताकि लोग सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म के नाम पर मज़हब से दूर होते जाएं। हम अपने तमाम सामीईन को ख़बरदार करना चाहते हैं कि आप लोग इल्यूमिनाती के इस प्रोपेगेंडा को समझते हुए सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म के धोखे में ना आएँ। दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया से नेशनलिज़म का ख़ात्मा भी इल्यूमिनाती के मकासद में शामिल है। ये जमात ये भी चाहती है कि दुनिया में ड्रग को लीगलाइज कर दिया जाए और पोर्नोग्राफी यानी फहश फिल्मों को आर्ट का नाम देकर प्रमोट किया जाए। ख़तरनाक बात यह है कि इल्यूमिनाती अपने तमाम मकासद हासिल करने के बहुत करीब पहुँच चुकी है। इस मौजू पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है कि किस तरह से पोर्नोग्राफी के नासूर को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसे भी ज़रूर देखिए ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आपको ये वीडियो हमारे चैनल पर हिस्ट्री ऑफ पोर्नोग्राफी के नाम से मिल जाएगी। दोस्तों, इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम दुनिया के तमाम वसाइल पर कब्जा भी करना चाहती है और दुनिया में एक सेंट्रल हुकूमत कायम करना चाहती है। इस सेंट्रल हुकूमत के ज़रिए दुनिया में शैतानी अक़दार को फ़रोग़ देना भी इल्यूमिनाती के एजेंडे में शामिल है। अब सवाल यह है कि इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम किस तरह से ऑपरेट करती है। इल्यूमिनाती के ऑपरेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि ये लोग दुनिया की मुख्तलिफ पावरफुल सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोगों को ख़रीद लेते हैं और इन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्री मेसन नामी खुफिया तंजीम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। फ्री मेसन के बहुत से लीडर ज़ाहिरी तौर पर तो फ्री मेसन हैं, मगर असल में वो लोग इल्यूमिनाती के लिए काम कर रहे हैं। यानी फ्री मेसन के बहुत से लीडर्स इस वक्त इल्यूमिनाटी के हाथों में खेल रहे हैं। दूसरे अल्फाज में इल्यूमिनाती फ्री मेसन नामी खुफिया तंजीम के अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है और इस खुफिया तंजीम के लीडर्स को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, इल्यूमिनाती के ऑपरेट करने का दूसरा तरीक़ाकार एग्रीमेंट कहलाता है। ये एग्रीमेंट इल्यूमिनाती और इन लोगों के दरमियान होता है जो ज़िंदगी में फेम, सक्सेस और पैसा चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत तमाम अहम ओहदेदारों पर मौजूद लोगों को ख़रीद लिया जाता है और इन ओहदों को इन लोगों के ज़रिए अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदले में इल्यूमिनाटी इन लोगों की डिमांड पूरी करती है। कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेसिडेंट्स इल्यूमिनाती के हुक्म से ही अपॉइंट किए जाते हैं।
रूमर्स ये भी हैं कि अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट इल्यूमिनाटी के अंडर काम करते थे। इन प्रेसिडेंट्स में रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर और इसके अलावा बहुत से अमेरिकी सदूर शामिल हैं। दोस्तों, हालिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा इल्यूमिनाटी बहुत से नाकाम और स्ट्रगलिंग अदाकारों और सिंगर्स के साथ भी एग्रीमेंट करती है और इस एग्रीमेंट के तहत इन लोगों को मीडिया में सक्सेस दिलवाती है और बदले में इन लोगों से अपने काम करवाती है। मिसाल के तौर पर लेडी गागा, ब्रिटनी स्पीयर, मैडोना, जस्टिन बीबर और कैनिया वेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये पांचों सिंगर्स इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं। इन बातों का सबूत इन पांचों सिंगर्स के म्यूजिक एल्बम में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये सिंगर्स अपने म्यूजिक एल्बम में ऐसे इशारे करते हैं जो इल्यूमिनाटी के सिंबल्स हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में से 1% आबादी इल्यूमिनाटी है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि इनकी 13 ब्लड लाइन्स यानी 13 नस्लें हैं और इनकी ये 13 नस्लें दुनिया के बैंक ऑनर्स, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियंस और दुनिया का पूरा टीवी मीडिया भी कंट्रोल करते हैं और इनका मकसद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी है, जिसे ज़्यादातर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इल्यूमिनाटी की इन 13 नस्लों में से डेविड रॉकफेलर का एक ख़ानदान है और एक ख़ानदान रॉकचाइल्ड का है। ये दोनों ख़ानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं और इस बैंक से कर्जा ले लेकर अमेरिका इनका गुलाम हो चुका है। रॉकफेलर अमेरिका को कंट्रोल करता है जबकि रॉथचाइल्ड यूरोप को कंट्रोल करता है। डेविड रॉकफेलर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का और द ट्राइलेटरल कमीशन का फाउंडर भी है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर फॉरेन पॉलिसीज़ बनाती हैं और यही दुनिया के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं इसमें एक ही मैसेज बार बार दिया जाता है और वो ये है कि हमें वन वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को आप दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी मुतहर्रिक देख सकते हैं। ये हर वो तरीका आजमा रहे हैं जिसके ज़रिए लोगों के दिलों में सेल्फिशनेस को बढ़ाया जाए। लोगों को पैसे, फेम और सेक्स के पीछे लगाकर ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर इनका टारगेट नौजवान नस्ल है, लिहाजा मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए इनको ऐसी तालीम दी जा रही है जो शैतानियत को प्रमोट करती है। अब आते हैं इल्यूमिनाटी के सिंबल्स की तरफ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स के सिंबल्स एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इल्यूमिनाटी जो सिंबल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है वो है ऑल सीइंग आई, यानी हर वक्त देखने वाली आँख। इल्यूमिनाटी में शामिल लोग दावा करते हैं कि ये लोग ऑल सीइंग आई की तरह हैं, जिसकी नज़र से कोई चीज़ नहीं छुप सकती। ये सिंबल इल्यूमिनाटी का ट्रेडमार्क है, यानी ये सिंबल इल्यूमिनाटी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इल्यूमिनाटी के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल ऑल है, यानी उल्लू। मगरबी तहजीब में उल्लू अक्लमंदी की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए ये लोग अपने लिए उल्लू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेफोमेट, लाइटनिंग बोल्ट, सांप और 666 यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट भी इल्यूमिनाटी के सिंबल्स में शामिल हैं। दोस्तों, गुफ्तगू को समेटते हुए आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इल्यूमिनाटी की एक डेफिनेशन पेश करते हैं। इल्यूमिनाटी वो खुफिया तंजीम है जो मज़हब के ख़िलाफ़ काम करती है और जिसका मकसद दुनिया के तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा है, और इस मकसद के हसूल के लिए ये मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते हैं। इन तरीक़ों में एक तरीका एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि आम लोगों से किया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत लोगों को इनकी मुतलका फील्ड में कामयाबी दिलवाई जाती है और बदले में इनसे ऐसी हरकत करवाई जाती हैं जो कि मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़ हैं, और इस तरह मज़हब को बदनाम और डिग्रेड किया जाता है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी को सबसे बड़ा ख़तरा इस्लाम से है। इसकी वजह यह है कि वो मज़हब जिसके मानने वाले सबसे ज़्यादा अपने मज़हब पर अमल करते हैं यानी प्रैक्टिसिंग हैं, वो मुसलमान हैं। इस्लामी हुकूमती और मुआशी निज़ाम भी इल्यूमिनाटी के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि इस रुकावट को दूर करने के लिए इल्यूमिनाटी ने इस्लामी दुनिया में बहुत से मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट किए हैं, और इसीलिए इस्लामी दुनिया के मीडिया में आजकल सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इल्यूमिनाटी की इस कॉन्स्पिरेसी को समझें और इल्यूमिनाटी के लिए काम करने वाले लोगों को एक्सपोज करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे थे हसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।